बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम एजाज अली है। आप लोग देख रहे हैं फ्यूचर स्कोप। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेव फंक्शन के बारे में, नंपाई का। कि आप नंपाई के अंदर सिंगल या मल्टीपल एरेस को किस तरीके से सेव कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये बताता चलूँ, जो मल्टीपल एरेस होती है उसके अंदर एक बहुत ही जबरदस्त सी चीज होती है। अगर आप लोगों ने उसको मिस कर दिया तो आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम होगी दोस्तों। और ये सारा मैं काम करूंगा अपने सब्सक्राइबर के नामों के साथ, जो कमेंट्स करके मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं, स्पेशली नंपाई की सीरीज के अंदर। और मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता चलूं, जो हम मल्टीपल एरेस को सेव करना सीखेंगे, ये अगर आप लोग PIAC के स्टूडेंट्स हैं और आप उसकी वीडियोस देखते हैं तो उसके अंदर ये चीज़ मिसिंग है। मतलब पूरा टॉपिक नहीं, उसके अंदर एक बहुत छोटा सा टेक्निकल पॉइंट मिस हो गया है। तो जब मैं स्टूडेंट था PIAC का, तो मुझे यार बड़ा ना प्रॉब्लम हुई थी यार कि मैं किस तरीके से सीखूं। फिर मैं पाइथन की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन की तरफ गया, नंपाई की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन की तरफ गया। तो फिर जाके बहुत टाइम लगाने के बाद मुझे ये छोटी सी चीज़ ट्रेस हो पाई थी। लेकिन इंशाल्लाह आपको इसी वीडियो में ये चीज़ पता चल जाएगी। सो दोस्तों, सेव फंक्शन के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं ये देखें। अगर आपको सिंगल एरे सेव करनी है तो उसके लिए आपको सेव लिखने के बाद सिर्फ और सिर्फ फाइल का नाम लिख देना है, और उसके आगे नंपाई की एक्सटेंशन लिखना या ना लिखना ये ऑप्शनल होता है। और अगर आपको मल्टीपल एरेस सेव करनी है तो आपको फाइल का नाम लिखना है, और फाइल का नाम लिखने के बाद आपको जिस जगह पे वो एरेस सेव करनी है, अगर दो एरेस हैं तो आप A इजिकल टू A करके सेव कर सकते हैं, कॉमा B इजिकल टू B। ये जो इजिकल टू का वर्ड है ना दोस्तों, ये आपको हर हाल में याद रखना है। अगर आपने इसके बीच में इजिकल टू नहीं लगाया तो आपकी एरेस मल्टीपल नहीं सेव होंगी। जब आप एरेस को लोड करेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ लोड लिखना है, और लोड लिखने के बाद आपको फाइल का नाम लिख देना है। लेकिन यहाँ पे आपको एक्सटेंशन लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोगों ने एक्सटेंशन नहीं लिखी तो वो लोड नहीं करेगा। अगर आपका सिंगल एरे तो आप लिखेंगे .npy, लेकिन अगर आपकी मल्टीपल एरेस हैं तो आप लिखेंगे npz.npz। ठीक है, चलिए आइए अब चलते हैं पीछे कंप्यूटर स्क्रीन पे और हम सीखते हैं ये काम प्रैक्टिकल करके कितना आसान है, और आपको बहुत मजा आएगा इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हमें नंपाई को इंपोर्ट करना है, तो इंपोर्ट नंपाई एज np। तो ये अब नंपाई जहां भी हम np लिखेंगे वो उसको नंपाई कंसिडर करेगा। अब मैं पहले एरे बना रहा हूँ, A1 इजिकल टू मोहम्मद ऑन, कॉमा ये सब्सक्राइबर के नाम लिख रहा हूँ, एहसान रब्बानी, जुहेब जाहिद मलिक। फोर्थ पे अब लिख रहा हूँ अब्दुल कादिर। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया यार, जज़ाकल्लाह। आप लोग इतना मोटिवेट करते हो, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो, बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। अब मैं A2 के अंदर लिख रहा हूँ इफ्तिखार मोहम्मद, हुदैबिया सैयद, मुइस शरीफ, थैंक्स मुइस, जैन हादी। पांचवें हमारे इजाज अहमद। सो इन सारे सब्सक्राइबर का बहुत बहुत शुक्रिया यार, दिल से बहुत सारा शुक्रिया आप लोगों का। थैंक यू सो मच फॉर योर मोटिवेटिंग कमेंट्स एंड थैंक यू सो मच। तो चले अब मैं प्रिंट करवाता हूँ A1 को पहले। ठीक है, A1 को प्रिंट करवाया तो देखें ये लोग चारों सब्सक्राइबर के नाम आ गए। तो A2 को प्रिंट करवा के दिखाता हूँ, तो देखें A2 में भी इन पांचों सब्सक्राइबर के नाम आ गए। लेकिन आप नोट करें, A1 में सिंगल लाइन में आया है, A2 में अलग अलग लाइंस पे आया है। वो रीज़न ये कि यहाँ पे जगह नहीं थी, तो फिर नंपाई जब जगह नहीं होती तो एरेस को वो इस तरीके से प्रिंट करवा देता है। चले आइए अब सेव करते हैं इसको। तो दोस्तों सबसे पहले np.save लिखा। np डॉट क्यों लिखा? क्योंकि ये नंपाई का फंक्शन है ना, तो ये नंपाई से जाके लेकर आएगा सेव फंक्शन को। ठीक है, तो इस तरीके से लिखते हैं। फिर सिंपल आपको ब्रैकेट लगाना है और आपको अंदर फाइल का नाम लिख देना है, से sub1.npy। तो एक्सटेंशन यहाँ लिखना या ना लिखना ऑप्शनल होता है। ठीक है, उसके बाद आपको कॉमा लगाना है, और आप यहाँ पे मैंने A1 लिख दिया। आप इस पे A1 की जगह कुछ भी लिख सकते हैं, ABCD XYZ कुछ भी, लेकिन मैंने यहाँ पे A1 ही लिख दिया। ये आप समझ लीजिए हैंडल का नाम है, आप इसको कुछ भी लिख सकते हैं दोस्तों। अब मैं करवाता हूँ लोड। तो मैं L1 वेरिएबल के अंदर लोड करवा रहा हूँ। L1 इज इक्वल टू np.load ब्रैकेट्स sub.npy। ये मुझे अब हर हाल में लिखना है। अब मैं अगर L1 लिखूंगा तो देखें दोस्तों, ये पूरी आपकी एरे आ गई है। ठीक है, ये अब एक एरे को, अब मैं इसको किसी भी प्रोग्राम के अंदर इसको मैं यहाँ इस तरीके से लोड करवा सकता हूँ। अब मैं दोनों एरेस को आपको सेव करके दिखाता हूँ np.saveZ के मेथड के थ्रू। अब मैं इसके अंदर भी बिल्कुल सेम टू सेम है, sub2 मैंने एक फाइल का नाम लिखा। ठीक है, अब यहाँ एक्सटेंशन लिखना जरूरी नहीं है, तो यहाँ मैं एक्सटेंशन नहीं लिख रहा, ताकि आप लोग देख लें ये ऑप्शनल होता है, जरूरी नहीं होता। अब देखिए ये जो A1 और A2 जो एरेज हैं, इसको मैं कैसे लिखूंगा, A1 इज इक्वल टू A1 इस तरीके से। ठीक है, A2 इज इक्वल टू A2,
अगर मैं इज इक्वल टू नहीं लगाऊंगा ये आपका सेव तो कर लेगा लेकिन दोस्तों लोड नहीं होगा, ये पता नहीं कहाँ सेव करेगा लेकिन लोड नहीं होगा। तो सिंपल सी चीज़ है, इज इक्वल टू लगाना आपको हर हाल में ज़रूरी है। ठीक हो गया, ये अब सेव हो गई, कोई एरर नहीं आया। अब मैं इसको आपको लोड करवा के दिखाता हूँ। अब मैं L2 वेरिएबल के अंदर लोड कर रहा हूँ। L2 इज इक्वल टू np.load ब्रैकेट्स sub2 फाइल का नाम लिखा। अब मैं यहाँ एक्सटेंशन देखें क्या लिखूंगा, ऊपर npy लिखा है ना दोस्तों, अब मैं यहाँ लिखूंगा npz। ठीक है, क्योंकि मल्टीपल एरेस है तो मल्टीपल एरेस के लिए पाइथन की एक्सटेंशन npz है, वो ऑटोमेटिकली देखें मैंने यहाँ पे तो नहीं लिखा लेकिन नंपाई उसको ऑटोमेटिकली npz की एक्सटेंशन एलोकेट करेगा। अब मैंने L2 करके एंटर मारता हूँ तो देखें क्या होगा, उसने इस बार प्रिंट नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये इसको एज अ डिक्शनरी कंसिडर करेगा, क्योंकि उसमें मल्टीपल एरे है ना, डिक्शनरी कंसिडर करेगा। उस डिक्शनरी की कीज क्या होंगी, देखें A1 जो वो पहली की है, A2 सेकंड की है, तो वो इस तरह इसको हम एक्सेस करते हैं। मैंने A1 लिखा मतलब डिक्शनरी को एक्सेस किया, तो दोस्तों ये देखें उसने सारी हमको A1 के अंदर जो जो नाम मौजूद थे वो प्रिंट करके दिखा दिए। और जब हमने A2 लिखा, सेकंड की डाली, तो उसने सारे A2 सब्सक्राइबर के नाम प्रिंट कर दिए, या ऊपर सब्सक्राइबर के नाम देख सकते हैं दोस्तों। तो ये बहुत मज़े का है। और आप ये भी देख सकते हैं डिक्शनरी से कॉल किए हैं। तो आप लोगों ने आज की वीडियो में सीखा कि आप लोग किस तरीके से नंपाई की एरेस को सेव फंक्शन के थ्रू सेव करवा सकते हैं और लोड फंक्शन के थ्रू कॉल करवा सकते हैं। और जब आप मल्टीपल एरेस को लोड करवा रहे होंगे तो एक्सटेंशन का नाम लिखना बहुत ज़रूरी है, और .npz लिखना है, npy नहीं लिखना। सिंगल एरे को जब आप लोग लोड करवा रहे होंगे तो आपको .npy लिखना है दोस्तों। सो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। सो इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे लीनियर अलजेब्रा के ऑपरेशन के साथ नंपाई की। और आप लोग डिस्क्रिप्शन में बेपनाह काम के लिंक्स मौजूद है, ज़रूर देखेगा दोस्तों। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक करके सेलेक्ट ऑल ज़रूर कीजिएगा आफ्टर सब्सक्रिप्शन। सो इंशाल्लाह सी यू ऑन अनदर वीडियो। अपना बेपनाह ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।